हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथ में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोन और आज की जो वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूजी एनएपी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइम जो है 2 घंटे का टाइम रहता है। मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं और मिनिमम 27 का मतलब ये है अगर आपने 27 मार्क्स ले लिए तो आप पास हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, नीचे आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का एक होता है, तो 8 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक का रोल क्या है कम्युनिकेशन के अंदर, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो फीडबैक होता है ये इंश्योर करता है अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प द सेंडर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। ये होता है फीडबैक इन कम्युनिकेशन। दूसरा आता है डिफाइन ईमेल। डिफाइन ईमेल क्या होता है आपको पता है। जो ईमेल होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है जो यूज्ड फॉर क्विक फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाया द इंटरनेट। ये भी आपको याद होगा कि वाया हम इंटरनेट ये मेल भेजते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था वाई आर इंटरव्यू इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इंटरव्यू जो है इससे पता चलता है कि आपके अंदर स्किल्स क्या है, नॉलेज कितनी है, आपकी सूटेबिलिटी है या नहीं है इस रोल के लिए, जिस रोल के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है व्हाट इज द अटेंशन लाइन इन फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो अटेंशन लाइन क्या होती है। अटेंशन लाइन जो होती है ये डायरेक्ट्स करती है लेटर टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन मेमोरेंडा क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें मेमोरेंडा की, ये एक ब्रीफ रिटर्न इंटरनल कम्युनिकेशंस होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आता है व्हाट डू यू नो अबाउट इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। जो फिजिकल बैरियर होते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक नॉइस है, डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं फॉल्टी इक्विपमेंट दैट हिंडर कम्युनिकेशंस, तो उसको हम कहते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है ना। सॉरी, इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है। इमोशनल कॉम्पिटेंस होता है इज द एबिलिटी टू मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस। ठीक है ना। मैंने आंसर इसका बता दिया फिजिकल बैरियर का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है is the ability to manage and express emotions effectively and navigate interpersonal relationship। तो फिजिकल बैरियर आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो फिजिकल बैरियर होता है ये जैसे हम इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं, जैसे नॉइस हो गया, डिस्टेंस हो गया, या फॉल्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं। लास्ट आ गया था डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन जो है ये एक होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कहो या इंफॉर्मेशंस कहो या इमोशंस कहो बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। सेक्शन बी में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सेक्शन बी में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन आपको करने थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है हर एक में और डाला हुआ है। 2 में से आपको एक करना है। हाउ इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन। बताइएगा क्यों है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है डोंट वरी, डिफाइन 5 कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बताने हैं 5। इस तरह से discuss soft skills as an important components for our growth as human beings. How would you define positive attitude? What are some of its characteristics? What is group discussion क्या होता है? What are the way in which one can prepare for a group discussion? और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है डोंट वरी, आपके पास ऑप्शन है why is public speaking important and what are the qualities of a good public speaker। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पांचवा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज विद ए रिक्वेस्ट फॉर परचेज ऑफ मोर बुक्स फॉर द कॉलेज लाइब्रेरी। आपकी कॉलेज लाइब्रेरी जो है वो खाली पड़ी हुई है, आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, आपको एक लेटर लिखना है जिसमें ये बताना है कि हमें बुक्स चाहिए। या फिर ऑप्शन आपके पास एज ए स्टूडेंट सेक्रेटरी, आप मान लो एक दिन के लिए आपको सेक्रेटरी बना दिया गया, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, आप सेक्रेटरी हो।
प्रिपेयर ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर कंडक्ट इन योर कॉलेज, ठीक है ना। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन थे आपके पास। डिस्कस इन डिटेल्स द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, बताइएगा पूरा डिटेल में। उसके बाद था प्रिपेयर इन अट्रैक्टिव सीवी फॉर द जॉब फॉर योर चॉइस। सीवी क्या होता है, सीवी का मतलब होता है क्यूरिकल विटे, जिसमें आप कह सकते हैं रिज्यूम बनाना है आपको कि हाँ जी मुझे टीचर बनना है, मुझे लेक्चर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे किसी जॉब के लिए, मतलब आपने डॉक्टरी की हुई है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको जिस तरह से आपकी स्किल्स हैं उस हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। इस तरह से है राइट ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द विकसित भारत चल रहा है आजकल, तो इसके बारे में आप रिपोर्ट तैयार कीजिएगा। राइट एन ईमेल एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन ए वेल नोन केमिकल कंपनी। आप लिख सकते हो, पूरा लेटर लिख सकते हो। आपको एक एडवर्टीजमेंट जैसे यहाँ पे लिखा है ईमेल एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स देना है एक एडवर्टीजमेंट का जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, एक वेल नोन केमिकल कंपनी जो है श्रीनगर के अंदर। तो दैट इज, तो ये था आज का पेपर, जो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए।